हेलो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। मैं आपके इंग्लिश एजुकेटर शिव शुक्ला सर सब बच्चों का करता हूं मोस्ट वेलकम परिश्रम यूपी बोर्ड 2027 बैच में। डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि मेरी वॉइस आप लोगों को बेहतर तरीके से सुनाई दे रही है, यस और नो। इसके बाद आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जय श्री राधा राधा, जय श्री राधा राधा बच्चों। हाय, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? हेलो सर, हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। वॉइस क्लियर है? यस और नो? स्क्रीन क्लियर है, यस और नो? आज का सेशन डियर स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नरेशन, जिसे आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है सर जी? क्लियर है सर जी? क्लियर है सर जी? ओके 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 ओके, इज एवरीथिंग क्लियर, यस और नो? यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है। चलिए ठीक है, स्टार्ट की जाए क्लास। फिर क्या कहते हैं आप लोग? बाबा शिव कंटिन्यू, बाबा शिव कंटिन्यू, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्लियर है सर जी? क्लियर है, ओके। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, ठीक है। और बच्चों, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। बच्चों, इस क्लास के लिए हमें 2 लेक्चर्स मिले, दैट मीन नरेशन पूरी तरह से हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास पूरी बेसिक्स की रहेगी। जो बच्चे आज की क्लास लास्ट तक अच्छे मन से देखेंगे, पूरी अटेंटिव फॉर्म में देखेंगे, उन्हें ही आगे सारी चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि पहली क्लास में हम पूरा बेस बनाते हुए चलेंगे, और आज की क्लास में हम केवल आपको असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सिखाएंगे। उसके बाद वाले सेंटेंसेस में जो कॉमन रूल्स होते हैं बच्चों, वो सेम होते हैं। स्पेशल रूल्स थोड़े से चेंज होंगे, तो उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। स्टार्टिंग वाली क्लास में हम सब कुछ सीखते नरेशन के, जो हमारे रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। अब बच्चों, अगर लास्ट क्लास की बात करें, बहुत बच्चों की हो सकती है फर्स्ट लाइव क्लास हो, तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डीप वाटर चैप्टर, जो कि हमारे प्रोज बुक का चैप्टर नंबर 3 है। फ्लेमिंगो बुक अपने पास जो प्रोज सेक्शन हम लोग पढ़ते हैं, उसका प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 3 है। इसको हमने पूरी तरह से बच्चों क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। लास्ट क्लास में थोड़ी सी ग्लिच आई थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी थी, हमने उसको भी अच्छे से कंप्लीट किया था, आप सबको पता होगा। आगे बढ़ चलते हैं बच्चों, आज की बात करते हैं। सर जी, आज कौन कौन से टॉपिक्स होंगे? तो आज सीधी सी बात है बच्चों, नरेशन, जिसे हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं, स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपने कितनी पढ़ाई की है डजंट मैटर। अगर आप सीखना चाहते हैं और आपको लगता है कि सर नरेशन में फिर से पढ़ना चाहता हूं, अच्छे सीखना चाहता हूं, ये क्लास आप लोगों के लिए है। बिल्कुल भी आपको हार नहीं मानना है, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें डिस्कस की जाएंगी। इस तरह से मान लीजिए जैसे कि आप क्लास 10th में हो, ठीक है। पूरे मन से देखिए, अटेंटिव फॉर्म में पूरी एकाग्र मन से इसको देखिएगा। नहीं तो अगर जरा सा भी आपका मन इधर उधर हुआ, तो फिर बाद में मत कहना सर जी नरेशन समझ नहीं आया। नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे फर्दर टाइम में, तो बच्चों वहां पर आपको नरेशन के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसलिए प्लीज बच्चों, मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस क्लास को बड़े मन से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। लिटरेचर में थोड़ा बहुत मस्ती चल जाती है, बट ग्रामर में मस्ती का कोई भी स्पेस अपने क्लास में नहीं होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए, आप लोग रेडी है क्लास के लिए? फटाफट बताइए जल्दी से, सारे बच्चे क्लास के लिए रेडी हैं? तो एक बात जल्दी से फायर इमोजी हो जाए। क्या हो जाए डियर स्टूडेंट्स? फायर इमोजी। अगर सारे बच्चे क्लास लेने के रेडी हैं, तो फटाफट से बच्चों फायर इमोजी एक बार कर दीजिए। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग छोटे भाई, बड़े भाई, गुड इवनिंग सबको है। जल्दी से फायर इमोजी।
बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, सारे बच्चे जोश में हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, सारी चीजें समझ में आएंगी, और डाउट में जो डाउट सेशन है, जो डाउट स्लाइड, वहां पर डाउट क्वेश्चन पूछने से बचेंगे, क्योंकि लास्ट तक वो चीजें हो सकता है जो आप पूछना चाहते हो आपको समझ आ जाए या मैं उनका आंसर दे दूं। तो पहली ही स्लाइड से डाउट के पीछे नहीं भागना है बच्चों, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कहता द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज अ नरेशन, तो एक सिंपल सा आंसर आपको चिपका देना है बच्चों, द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। स्पीकर का ही बच्चों पूरा गेम अपने पास होता है, जो यहां पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ वर्ड अपने पास का स्पीकर। नरेशन में पूरा गेम अपना किसका है बच्चों, स्पीकर का। स्पीकर मीन्स क्या होता है बच्चों, बोलने वाला। क्या होता है बच्चों, स्पीकर मीन्स बोलने वाला। जैसे प्रेजेंट टाइम में मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं क्या हूं, स्पीकर हूं। आप मेरी बात को सुन रहे हैं बच्चों, तो आप क्या बन जाएंगे, लिसनर। पूरे नरेशन में केवल दो ही लोगों का काम होता है, एक होता है स्पीकर और दूसरा होता है बच्चों लिसनर। अब बात ये आती है कि सर जी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ने की नीड क्यों पड़ी, तो उसका सिंपल आंसर है बच्चों कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन इज अ कन्वर्सेशन फॉर्म। ये एक तरह से कन्वर्सेशन फॉर्म होती है, इसमें हम लोग जो आपस में बातचीत करते हैं उसी को हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर। जब हम किसी स्पीकर के द्वारा बोले गए शब्दों को, जब हम कभी या जब कभी भी हम स्पीकर के द्वारा बोले गए शब्दों को व्यक्त करते हैं तो उसे हम बच्चों नरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है प्यारे बच्चों, कहता है कि देयर आर टू मेन वेज ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर। जब हम किसी स्पीकर की बात को या उसके स्टेटमेंट को या उसके शब्दों को किसी थर्ड पर्सन के सामने व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उस बात को बताने के, एक्सप्रेस करने के अपने पास दो तरीके होते हैं, टू मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है बच्चों जिसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच, और सेकंड बच्चों क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच। इस स्लाइड का कंक्लूजन ये निकलता है कि सर स्पीकर द्वारा बोली गई बात को जब हम किसी थर्ड पर्सन से शेयर करते हैं तो हम दो तरीके से उस बात को दूसरे से बता सकते हैं। पहला तरीका है बच्चों डायरेक्ट स्पीच के थ्रू, और दूसरा तरीका बच्चों क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच के थ्रू। सिंपल सी बात याद रखना है कि स्पीकर के द्वारा कही गई स्टेटमेंट को या बोले गए शब्दों को जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से व्यक्त करते हैं तो वहां पर हम दो तरीके यूज कर सकते हैं। पहला डायरेक्ट स्पीच का मेथड यूज कर सकते हैं, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच का मेथड यूज कर सकते हैं, और इसी को हम बोलने का काम बच्चों क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से बात अब समझ आ गई होगी कि व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन और व्हाट इज नरेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं बच्चों, अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डायरेक्ट स्पीच के बारे में थोड़ी सी हम लोग बातचीत करेंगे। सर कि डायरेक्ट स्पीच को थोड़ा सा एलोबरेट कर दीजिए, थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग वे में समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, इन दिस फॉर्म द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर पुट इन कोट्स। कहता है डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होता है जब स्पीकर के द्वारा बोले गए स्टेटमेंट को हम एक्चुअल फॉर्म में लिखते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, घुमा फिरा कर नहीं, सीधे सीधे इस बात को बता देते हैं, तो उसे बच्चों हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। यही बात हिंदी में लिखी है, जब स्पीकर के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो वो जो स्टेटमेंट होता है बच्चों वो हमारा डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट होता है। फिर कहता है बच्चों यहां पर नेक्स्ट, अगर अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं किसकी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की, तो कहता है बच्चों यहां पर वी यूज कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास इन डायरेक्ट स्पीच। अगर कोई भी सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच में रिटन है देन वी सी इन दैट सेंटेंस कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास। कोई भी सेंटेंस अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लेकर के रिटन है तो समझ जाइएगा बच्चों वो हमारा कौन सा स्पीच होगा, डायरेक्ट स्पीच। जनरली आप सब ने एक चीज नोटिस की होगी, जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं किसी राइटर के द्वारा, किसी ऑथर के द्वारा, किसी फिलोसफर के द्वारा, जब कोई वो बात बोलता है तो आप देखेंगे वहां पर इन्वर्टेड कॉमास लिखा होता है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कोई स्टेटमेंट बोला तो जब वो स्टेटमेंट न्यूज़पेपर पर आता है, न्यूज़पेपर पर प्रिंट किया जाता है, तो वहां पर आप देखेंगे ऊपर इन्वर्टेड कॉमास में लिखा रहता है और नीचे हमारे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जी का नेम लिखा रहता है। याद आया, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि वो सारी जो चीजें होती हैं वो बच्चों हमारी किस में होती हैं, डायरेक्ट स्पीच में होती है।
जैसे इस सेंटेंस से समझने की कोशिश आप करेंगे तो आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगी। अगर आपसे किसी ने पूछा कि जो सेंटेंस यहां पर लिखा है ये पूरा, किरण सेड टू मी आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चंस, तो आप तुरंत समझ जाएंगे सर अगर हम इसे लिखने का काम करेंगे तो इसे हम बच्चों बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। तो प्यारे बच्चों इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो पूरा सेंटेंस लिखा है हमारा, ये सेंटेंस किस स्पीच का है बेटा, किस स्पीच का है बच्चों, तो आप सब कहेंगे सर इट इज डायरेक्ट स्पीच बिकॉज इट कंटेन्स कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास। आई होप ये बात आपको समझ आ गई बच्चों। धीरे धीरे हम लोग बेस बनाएंगे, बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं। कहां से चल रहे हैं बच्चा, बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं। बात समझ आ गई बेटा जी, क्लियर है? अभी जो पढ़ा रहे हैं समझो, सब चीजें समझो। अब बच्चों हम लोग बात यहां पर किसकी करने वाले हैं, अब हम लोग बात यहां पर करेंगे बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच की। इसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच। सर इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, लेट्स सी। अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच की प्यारे बच्चों बात करते हैं तो यहां पर कहता है इन दिस फॉर्म द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है सर, या तो सेड या फिर रिटन इन सिंपल मैनर। इस स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर ट्रांसफॉर्म्ड। जो स्पीकर अपना एक्चुअल वर्ड्स बोलता है, एक्चुअल स्टेटमेंट बोलता है, एक्चुअल उसका जो सेंटेंस होता है, उसे हम बच्चों थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म्ड कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, या एक सिंपल तरीके से उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, उसकी हूबहू मीनिंग को हम यूज नहीं करते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा है बच्चों, जब स्पीकर के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में ना व्यक्त करके रिपोर्ट करने वाला अपने शब्दों में व्यक्त करे तो उसे बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा करके, घुमा फिरा करके जब आप बात को बताते हैं किसी थर्ड पर्सन से, तो वो बच्चों आपका कौन सा स्पीच हो जाता है, वो आपका हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये आपका इंपॉर्टेंट है, जरूर इसे याद रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, लेट्स सी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहां पर कहता है वी डू नॉट यूज, क्या कहता है प्यारे बच्चों, वी डू नॉट यूज कॉमा एंड इनवर्टेड कॉमास इन इनडायरेक्ट स्पीच। एक चीज और याद रखिएगा, बहुत बच्चे यहां पर गलती करते हैं, वो इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। ना ना ना, ये हमेशा प्लूरल ही लिखा जाता है, इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, इसे हम बोलने का काम करते हैं इन्वर्टेड कॉमास। कभी भी आप इसे इन्वर्टेड कॉमा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, इन्वर्टेड कॉमास। ये पॉइंट याद रखना है। कभी कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन्वर्टेड कॉमा राइट वर्ड है या इन्वर्टेड कॉमास, देन यू हैव टू राइट आंसर इन्वर्टेड कॉमास। क्लियर है बच्चों? तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, ये बात हमने समझी। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट आपको ले चलते हैं। यहां पर कहता है डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल सही जवाब। डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट्स होते हैं प्यारे बच्चों, टू पार्ट्स होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स इन डायरेक्ट नरेशन, या फिर डायरेक्ट स्पीच बोल सकते हैं। पहले की बच्चों अगर बात करते हैं तो पहले को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज, या इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। इसके बाद दूसरा बच्चों है हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच, या इसे ही हम बोलने का काम क्या करते हैं बच्चों, रिपोर्टेड क्लॉज। आई होप ये आपको पहले से आता रहा होगा, आई होप बच्चों ये आपको पहले से ही आता रहा होगा। बताओ भाई आता था कि नहीं? अब हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे सर कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग क्लॉज क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड क्लॉज क्या होता है, इन पर डिस्कस करिए। चलिए आगे चलते हैं। अब रिपोर्टिंग क्लॉज की बात कही जाएगी बच्चों, किसकी बात कही जाएगी, रिपोर्टिंग क्लॉज। लेट्स सी व्हाट इज रिपोर्टिंग क्लॉज। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, रिपोर्टिंग क्लॉज। तो कहता है यह सेंटेंस का वह भाग होता है जो इन्वर्टेड कॉमास, किसके कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है। इसके बाहर होता है बच्चों, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर, याद रखिएगा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है। यह सेंटेंस के आरंभ में आ सकता है, बीच में आ सकता है, अंत में भी आ सकता है। दैट मीन्स जो रिपोर्टिंग क्लॉज है बच्चों, जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं, याद रखिएगा वो हमारा कहां होगा बच्चों, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होगा। जैसे एक यहां पर छोटा सा एग्जांपल गिवन है, ये हमारा इन्वर्टेड कॉमास है, इसके बाहर, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर क्या है बेटा जी अपने पास, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर यहां पर क्या है, सी सेड है। क्या है बच्चों, सी सेड। तो यही जो अपने पास सी सेड है ना बेटा जी, यही जो अपने पास सी सेड है, इसे ही हम बोलते हैं बच्चों रिपोर्टिंग क्लॉज। इसे ही हम बोलने का काम क्या करेंगे बेटा, रिपोर्टिंग क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पूरे को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग क्लॉज। जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो केवल सेड होगा। सेड हमारा क्या होगा बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब। आरवी मींस रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना, समझ गए। सी सेड पूरा है रिपोर्टिंग क्लॉज, और इस रिपोर्टिंग क्लॉज की रिपोर्टिंग वर्ब है सेड।
आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी बच्चों। ठीक, इसी तरह से मैंने नेक्स्ट देखा तो सर जी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर यहां पर क्या लिखा है, राहुल सेड टू मी। क्या लिखा है बच्चों, राहुल सेड टू मी। अगर इस राहुल सेड टू मी की बच्चों बात करेंगे तो पूरा राहुल सेड टू मी पूरा हम लोग बोलने की बात करेंगे तो आपको पता होगा सर ये पूरा जो अपने पास हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बच्चों, रिपोर्टिंग क्लॉज इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है, अब इसमें अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब, देन आपको पता होगा कि सर इस बार जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा हमारा ये पूरा यहां से सेट टू होगा। क्या होगा बच्चों, सेट टू आपका क्या बन जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बात आपको समझ आ रही होगी। जल्दबाजी में बच्चा बोल देता है राहुल सेड टू मी, ये सर पूरा रिपोर्टिंग वर्ब है। नो, इट्स रॉन्ग आंसर। राहुल सेड टू मी पूरा रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है। राहुल सेड टू मी पूरा आपका है रिपोर्टिंग क्लॉज। क्या है बच्चों, रिपोर्टिंग क्लॉज। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब आपकी क्या है यहां पर प्यारे बच्चों, सेट टू। क्लियर है, डन है, यस सर। इस तरह से बच्चों फिर यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर लिखा है बेटा क्या, माई टीचर सेड टू मी। ओके सर जी, तो इस बार प्यारे बच्चों ये आपका यहां पर क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी। ये आपकी यहां पर हो जाएगी रिपोर्टिंग क्लॉज। क्या हो जाएगी बच्चों, रिपोर्टिंग क्लॉज। कहां से कहां तक, इस पर माइस लगाकर कहां तक, मी तक। तो हमने सीखा कि सर जो रिपोर्टिंग क्लॉज होती है वो सेंटेंस में स्टार्टिंग में भी आ सकती है, मिड में भी आ सकती है, लास्ट में भी आ सकती है। पहले एग्जांपल में आप देख रहे हैं बच्चों तो यहां पर हमारी स्टार्टिंग में दी गई है रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लॉज बोल सकते हैं। यहां पर सर हम लास्ट में देखते हैं हमारी रिपोर्टिंग क्लॉज या जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है कहां दी गई है, लास्ट में। इस सेंटेंस में सर जी कहां दी गई है, मिड में दी गई है। तो जो तीन चीजें हमने पढ़ी वो हमें समझ आ गया। बोलो बात सेट है यहां तक, यस सर सेट होगी बातचीत। आगे चलते हैं, अब आपको बताएंगे कि सर व्हाट इज रिपोर्टेड क्लॉज। ये रिपोर्टेड क्लॉज क्या है बच्चों, यह सेंटेंस का वह भाग होता है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। किसके अंदर होता है बच्चों, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। जैसे एक अपने पास है कोमल सेड और एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहां पर अपने पास लिखा क्या नजर आया बच्चों आपको, आई हैव कंप्लीटेड माई सिलेबस। तो बहुत बच्चे समझ गए होंगे सर जी ये यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच इसे आप बोल सकते हैं, या बच्चों आप इसे रिपोर्टेड क्लॉज भी बोल सकते हैं, डजंट मैटर। रिपोर्टेड स्पीच बोलिए या क्या बोलिए बच्चों, रिपोर्टेड क्लॉज बोलिए। और जो ये बचेगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी, रिपोर्टिंग क्लॉज, या आप इसे बोलिए रिपोर्टिंग वर्ब। डन है, बेसिक से बेसिक था। बताओ बच्चों, बेसिक से बेसिक था, ये बिल्कुल बेसिक समझ आ गया। एक बार जरा चैट बॉक्स ओपन करते हैं और देखते हैं कितने बच्चों क्लियर। बताओ बच्चों चैट बॉक्स में क्लियर है, क्या सीखा सर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट नरेशन का मींस क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन का मींस क्या होता है, ये सारी चीजें हमने अब तक सीखी हैं। क्या आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हैं? यस आर नो में जवाब देंगे बच्चे, किसमें जवाब देंगे, यस आर नो में जवाब देंगे। सारे बच्चे यस आर नो जवाब दें केवल, बस यस 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 क्लियर। बिल्कुल बेसिक है बच्चों, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल। बाबा शिव कंटिन्यू, बाबा शिव कंटिन्यू, थैंक यू बेटा जी। क्लियर है, और इसमें ज्यादा माइंड नहीं लगाना है। अब माइंड लगाने के लिए अब आना, बस आपको इसमें दो चीजें पहचाननी है। सर रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट कौन सा होता है, रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट कौन सा होता है, बस ये दो चीजें आपको जाननी है। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं ये जानना है बस। बाकी डेफिनेशन एग्जाम में लिखने के लिए आपको नहीं आएगी, इसलिए ज्यादा पैनिक नहीं होना है। ठीक है, डन है बच्चों, क्लियर है, यस आर नो प्लीज सारे बच्चे चैट बॉक्स पर कमेंट्स करें। ये चीज क्लियर है बेटा जी, बिल्कुल बेसिक है बेटा, बिल्कुल बेसिक था ना। बाबा शिव कंटिन्यू, बाबा शिव कंटिन्यू, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी नाइस। इससे बेसिक नहीं हो सकता है बच्चों, समझने की कोशिश करिए। जिन बच्चों को कोई दिक्कत हो रही है प्लीज वो मेरी बात को समझे, समझने की कोशिश करिए बेटा जी, ठीक है ना, समझने की कोशिश करिए, समझ आएगा। बस केवल मूड बना के बैठे कि सर पढ़ना ही नहीं, तो बात अलग, मैंने क्लास से पहले ही कह दिया था कि आप लोगों को करना क्या है, पूरी चीजों को अच्छे समझना है और वेरी 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 अटेंटिवली चीजों को ध्यान रखना है।
सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, याद रखिएगा। ठीक है, डन है। अब चलो आगे लेकर के आपको चलते हैं। अब यहां से प्यारे बच्चों अपना जो मेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भौकाल है वो स्टार्ट होता है। यहां से मेन अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भौकाल बच्चों क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहां पर नोट, कितने का नोट है बेटा, 500 रुपीज का है। ठीक है, कितने का है बच्चों, 500 रुपीज का नोट। क्या कहता है, मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं और इन्हीं सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनता है। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू मीनिंग देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। मीनिंग के अकॉर्डिंग 5 तरह के अपने पास सेंटेंसेस होते हैं, जहां पर पहला सेंटेंस स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों। फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। सेकंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ओके सर। थर्ड इज इंपेरेटिव सेंटेंस, ओके सर। फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड फिफ्थ इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। 12th क्लास में आने के बाद टीचर आप लोगों से एक्सपेक्ट करता है कि आपको सेंटेंस आते होंगे, सेंटेंस पहचानना आता होगा कि कौन सा सेंटेंस असर्टिव है, कौन सा इंटेरोगेटिव है, कौन सा इंपेरेटिव है और कौन सा एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो ये 5 सेंटेंसेस हैं, इन पांचों सेंटेंसेस का नरेशन आपको सीखना है। अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मैं पॉइंट ऑफ से बात करता हूं पॉइंट ऑफ व्यू से, तो असर्टिव सेंटेंस आपका बच्चों इंपॉर्टेंट है, इंटरोगेटिव सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ऑप्टेटिव सेंटेंस से बहुत कम एग्जाम में पूछे जाने वाले सेंटेंसेस हैं। अब इनको अगर मैं बात करूं स्टार देने की, तो सर मैंने 2, इंटरोगेटिव को मैंने 3 स्टार दिए हैं, क्योंकि पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूं इंटरोगेटिव सेंटेंस बहुत पूछा जा रहा है। इंपेरेटिव सेंटेंस को भी 2 स्टार दूंगा और एक्सक्लेमेटरी को 2 स्टार दूंगा, ऑप्टेटिव कभी कभी आता है तो 1 स्टार। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट अपने पास है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें रूल्स कम होते हैं, कॉन्सेप्ट्स कम होते हैं, आप इसको जल्दी तैयार कर सकते हैं, लेकिन बेस आपका कहां से बनेगा, असर्टिव सेंटेंस से। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना है। तो चलो चलते हैं और शुरुआत करते हैं आज के अपने बेहतरीन लाजवाब सेशन की। शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन यहां से अपनी असली शुरुआत होगी। ठीक, मैं ना भूलूंगा रे क्या। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के समय 2 नियमों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जब भी हम डायरेक्ट से बच्चों इनडायरेक्ट बनाते हैं तो 2 नियमों का हमें विशेष ध्यान रखना है। वो 2 नियम कौन कौन से हैं देख लीजिए। सबसे पहला बच्चों अपने पास एक है जनरल रूल्स और दूसरा बच्चों अपने पास कौन सा, स्पेशल रूल्स। अगर हम जनरल रूल्स की बात करते हैं तो दीज आर द रूल्स विच आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जनरल रूल्स वो रूल्स होते हैं जो हर तरह के सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट में यूज किए जाएंगे, चाहे आप पॉजिटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाएं, इंटेरोगेटिव का बनाएं, इंपेरेटिव का बनाएं या फिर एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव, ये रूल सब में कॉमन रहेंगे, ये रूल कभी चेंज नहीं होते हैं। और यहां पर स्पेशल रूल्स क्या कहते हैं, दी रूल्स वेरी फ्रॉम वन टाइप ऑफ सेंटेंस टू अनदर। ये ऐसे रूल्स हैं जो एक सेंटेंस में लगेंगे लेकिन दूसरे सेंटेंस में बदल जाएंगे, बदलते रहते हैं। जैसे कंजंक्शन की बात करूं तो हर सेंटेंस में अपना बच्चों अलग अलग कंजंक्शन यूज किया जाता है, लेकिन जो हम प्रोनाउन चेंजिंग की बात करते हैं और सेंटेंस में सेम होता है। रिपोर्टिंग वर्ब हर सेंटेंस में अलग अलग तरीके से चेंज की जाती है, बात आप जानते हैं। असर्टिव में टोल्ड में जाता है, इंटरोगेटिव में आस्क में जाता है, इंपेरेटिव में बच्चों किस में जाता है, एडवाइज्ड में, रिक्वेस्टेड में, सुना है ना। तो वही जो रूल्स हमेशा चेंज होते रहते हैं उनको हम बच्चों स्पेशल रूल्स की कैटेगरी में रखते हैं। जो रूल्स हमेशा सेम होते हैं, हर एक सेंटेंस में सेम होते हैं, उन्हें बच्चों हम लोग जनरल रूल्स कहते हैं। अब जनरल रूल्स पहले पढ़ लेते हैं, पहले बेस बनाते हैं, फिर एग्जांपल से बढ़िया अच्छे समझेंगे। पहले जनरल रूल्स पढ़ लेते हैं। जनरल रूल्स क्या कहते हैं बच्चों, इस रूल के तहत मुख्य रूप से 3 प्रकार के चेंजेस किए जाते हैं। जनरल रूल्स वो रूल्स होते हैं जो हर एक सेंटेंस में काम देते हैं। कहता है ये तीनों चेंजेस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किए जाते हैं। कौन से तीनों चेंजेस, जो यहां पर लिखे याद रखिएगा, ये तीनों चेंजेस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किए जाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच समझ गए ना आप लोग, रिपोर्टेड स्पीच जानते हैं ना, जैसे मैंने अभी बताया था ना आपको, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ जो सेंटेंस होगा उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो जो ये बच्चों अपने पास कौन से रूल है, जनरल रूल जो है ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज कराएंगे आपसे। क्या चेंज कराएंगे, पहला चेंज होगा चेंज ऑफ टेंस, आप टेंस चेंज करेंगे। दूसरा चेंज किसका होगा, प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे वो आपको सीखना है। फिर कहता है चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटिंग टाइम एंड प्लेस। जो अपने पास टाइम एंड प्लेस वाले वर्ड होते हैं जिन्हें हम लोग जानते हैं किस नेम से बच्चों, नियरनेस वर्ड से।
इस नेम से जानते हैं नियरनेस वर्ड्स, इनको चेंज किया जाएगा। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यही 3 चेंजेस होंगे पूरे नरेशन में। किसी भी सेंटेंस का आप नरेशन पढ़ें, यही 3 चेंजेस आपको करने हैं बार बार। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको क्या चेंज करना है? टेंस चेंज करना है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर प्रोनाउंस दिए हैं पर्सनल तो उनको हम चेंज करेंगे, और अगर कोई नियरनेस वर्ड दिया है, दिस दिया है, हियर दिया है, एगो दिया है, ठीक है, टुडे दिया है, यस्टरडे दिया है, टुमारो दिया है, तो इनको चेंज करते हैं। बस हर बार यही चेंजेस रहेंगे। ठीक है, डन है। अब सबसे पहले इन तीनों को हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहला अपने पास आ जाएगा बच्चों चेंज ऑफ टेंस। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? चेंज ऑफ टेंस। टेंस कैसे चेंज होगा? लेट्स सी। टेंस कैसे चेंज होगा? लेट्स सी। सबसे पहले क्या करना है? रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस ध्यान देना है, चेंज हो जाता है। समस्या सबसे बड़ी यहां पर वही जो मैंने पहले आपको बताया था। क्या बताया था? कि रिपोर्टिंग वर्ब पहचानो, उसी से आगे गेम बदलेगा। कहता है रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के, किसके बच्चों? रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के। किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के। समझ रहे ना बेटा? किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर कहता है नेक्स्ट पॉइंट, जब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगा बच्चों? प्रेजेंट और फ्यूचर में। किसमें होगा? प्रेजेंट और फ्यूचर में। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज किया जाएगा। सुन लो ध्यान से, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होगा? नो चेंज। फिर सुनो, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्नांकित तरीके से चेंज किया जाएगा। वो अभी आप लोग सीख जाएंगे, उसकी टेंशन मत लो। कैसे चेंज करना अभी आपको बताते हैं। पहले समझिए, रूल नंबर 1 मेन है। अब इसमें थोड़ा सा हम आपको ट्विस्ट देते हैं। क्या है ट्विस्ट? आओ देखते हैं। ट्विस्ट ये है बच्चों, जैसे मैंने एक यहां पर क्या लिखा? राम। आगे मैंने यहां पर क्या लिख दिया बच्चों? सेज। कॉमन विद कम स्टार्ट। फिर मैंने यहां पर क्या लिखा बच्चों? राम। इसके ठीक बाद मैंने क्या लिख दिया? सेड। कॉमन विद कम स्टार्ट। फिर मैंने यहां पर क्या लिखा बच्चों? राम। इसके ठीक बाद क्या लिख दिया? विल। और यहां पर से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। इसके बाद मैं यहां पर भी लिख सकता हूं इस तरह से, क्या लिख दिया मैंने? अंकित इज, और यहां पर क्या लिख दिया? गुड। ठीक, फिर आपने यहां पर ये लिख दिया अंकित इज गुड। ठीक है सर। फिर आपने यहां पर क्या लिख दिया बच्चों? अंकित इज गुड। अब इतना बेसिक तो नहीं हो सकता जितना बेसिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान समझना। यहां पर बच्चों पहले सेंटेंस में रिपोर्टिंग हमारी सेज है, दूसरे सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या है बच्चों? सेड है, तीसरे सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हमारी बच्चों यहां पर क्या है? विल से। तो ये तीनों जो रिपोर्टिंग वर्ब आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये तीनों रिपोर्टिंग वर्ब अलग अलग है। सेज हमें किस टेंस को डिनोट कर रहा है बच्चों? प्रेजेंट को, क्योंकि यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की आपने? फिफ्थ फॉर्म। ठीक है। सेड की बच्चों अगर बात करते हैं तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसलिए किस टेंस को डिनोट कर रहा है बच्चों? पास्ट को। सर अगर विल की बात करें इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सर विल सेल हमें पता है किस टेंस को डिनोट करते हैं? फ्यूचर को। तो हमने क्या सीखा सबसे बेसिक कि सर अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में है? प्रेजेंट में है, और किस में है? फ्यूचर में। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यहां पर क्या है? इज। यहां पर इज और यहां पर इज। तो कहता है जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो नो चेंज रहेगा। तो इज यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? नो चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर में है। ये भी बच्चों किस कैटेगरी में आ जाएगा? आपका नो चेंज की कैटेगरी में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब आपका किसमें बच्चों? प्रेजेंट में। अब मुझे आप ये बताओ कि ये जो इज है क्या ये चेंज होगा? नहीं। सेकंड वाले सेंटेंस का इज आप पास्ट में ले जाएंगे कि नहीं? बताओ, चेंज करेंगे कि नहीं? जल्दी बताओ फटाफट से। क्या सेकंड वाला इज चेंज होगा, या सेकंड वाला इज भी नहीं चेंज होगा? अगर चेंज होगा तो क्यों चेंज होगा ये बता देंगे तो सोने में सुहागा है। ये बता देंगे तो मजा ही आ जाएगा। यस सर चेंज होगा। चेंज होगा, यस सर चेंज होगा। अच्छा ये जरा बता दो एक बार कि क्यों चेंज होगा? चेंज होगा सर, चेंज होगा, यस सर चेंज होगा।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे लिख रहे हैं यस सर चेंज होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में गिवन है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है बच्चों? पास्ट में है, इसलिए हम इस इज को क्या करेंगे बेटा? चेंज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? चेंज करेंगे। तो पहला बेसिक समझ आ गया आपको? बताओ बच्चों, ये बिल्कुल क्लियर है ना? कोई इसमें कोई लोचा नहीं होगा। यहीं से हम लोग बेस बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है ना? डन है यहां तक बेसिक। अब ये चीज समझ आ गई जो मैंने आपको बताई थी पॉइंटर्स में, अब आ गई होगी। अब मान लीजिए अपनी रिपोर्टिंग वर्ब जो है बच्चों वो किसमें आ गई? पास्ट में। सपोज दैट अपनी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? पास्ट में है। तो फिर हम टेंस को कैसे चेंज करेंगे? इस टेबल को आपको पढ़ना होगा। ये टेबल पढ़ने का मतलब आपको याद करना होगा, बिना याद किए काम नहीं चलेगा। इसमें उन बच्चों को हेल्प मिल जाएगी जिन बच्चों को टेंस आती है, टेंस की हेल्पिंग वर्ब पता है, वो इस चीज को आराम से कवर अप कर सकते हैं। अभी भी कुछ बच्चे कह रहे हैं नो, पता नहीं ये कौन से बच्चे हैं, क्या बेटा नहीं समझ आए? इतनी छोटी सी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? पूरा कोशिश करिए पढ़ने की बेटा, समझने की, ठीक है? पूरी कोशिश करिए समझने की, आपको आएगा ऐसा नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं ना। इतना रिलैक्स इजी वे में पढ़ाना शायद ही कोई आपको पढ़ाता होगा, आप देख सकते हैं। क्योंकि पास्ट टेंस है, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलो, अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हमें क्या करना है बच्चों? ये टेबल हमें लर्न करनी पड़ेगी। इसको आप अपनी नोट्स में बना सकते हैं। जब आप इसके नोट्स खुद से बनाएंगे, सेल्फ नोट्स, तो आपको यहाँ पर लर्न हो जाएगा। जैसे अगर मैं पहले बच्चों यहाँ पर बात करता हूँ फर्स्ट की, किसकी बात करता हूँ प्यारे बच्चों? फर्स्ट की बात करता हूँ। तो अपने पास यहाँ पर बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको हम चेंज कर देंगे बच्चों किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। अब मैंने इसमें एक काम और किया है कि जो बच्चे पहली बार इस टेबल को पढ़ रहे हैं उनके लिए हेल्प मैंने यहां पर दे दी है कि अगर डायरेक्ट स्पीच वाला टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लेकर के आता है, डू या डज लेकर के आता है, तो जब आप उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसके टेंस की वर्ब को आप सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे या बच्चों किसमें चेंज करेंगे? डिड में चेंज करेंगे। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म उसको बोलते हैं जब हम वर्ब में एस या ईएस लगाकर उसे सिंगुलराइज करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इसी तरह से अगर दूसरे टेंस की बात करता हूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब बच्चों क्या होती है? इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब बच्चों क्या होती है? याद रखिएगा, इज, एम, आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों? इज, एम, आर। साथ में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। जब डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो जब उसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वाज और वर, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वाज का यूज सिंगुलर के साथ होगा, वर का यूज बच्चों किसके साथ होगा? प्लूरल के साथ होगा। इसी तरह से बच्चों आगे बात करते हैं किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। किसकी प्यारे बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अगर रिपोर्टेड स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो जब हम उसको ले जाएंगे किसमें? इनडायरेक्ट नरेशन में, तो वो चेंज हो जाएगी पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसीलिए आपको टेंस पहचानना जरूरी है। अगर किसी सेंटेंस में हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। जब इसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो कोई भी सब्जेक्ट होगा सबके साथ हम यूज करेंगे बच्चों क्या? हैड। क्या यूज करेंगे बच्चों? हैड यूज करेंगे। यहां पर देखिए गलत इन्होंने लिख दिया है, इसको हम लोग यहां पर क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज किसमें करेंगे बच्चों? पास्ट में। किसमें चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव नहीं आएगा, यहां पर केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, दैट इज हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर कहता है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हैज, हैव, बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। जब इसका हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी बच्चों क्या? हैड बीन प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगा? आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, सिंपल पास्ट टेंस, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। जब पास्ट इंडेफिनिट होगा तो सेकंड फॉर्म आएगी या डिड हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसका जब हम करेंगे इनडायरेक्ट तो हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर आगे चलते हैं बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो इसे चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब बच्चों क्या होती है? हैड बीन। क्या होती है प्यारे बच्चों? हैड बीन होगी और आईएनजी फॉर्म यूज कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो चेंज रहेगा, इसे हम चेंज नहीं कर पाएंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हैड बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, वो भी बच्चों नो चेंज की कैटेगरी में आएगा, इसे हम चेंज नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर टेंस में जैसे मोडाल्स की बात करते हैं, विल, शैल, तो विल का क्या हो
हो जाएगा बच्चों यहाँ पर वुड हो जाएगा, ठीक है। शैल का प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। कैन को किसमें चेंज करेंगे, कुड में चेंज करेंगे। मे को बच्चों किसमें चेंज करेंगे, माइट में। इसके बाद जो नीचे यहाँ पर कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज और गिवन है, जैसे कुड, वुड, शुड, माइट, ऑट टू, यूज टू, निडंट, हैड बेटर, वुड रैदर, वुड बेटर, मस्ट। ये किस कैटेगरी में आएंगे बच्चों, नो चेंज की कैटेगरी में आएंगे। किस में आएंगे प्यारे बच्चों, नो चेंज की कैटेगरी में आएंगे। आई होप ये टेबल आपको पहले से लर्न रही होगी। 10th क्लास में भी आप इसे पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं और 12th में भी आप पढ़ रहे हैं। अगर आपको टेबल नहीं याद है तो प्लीज बच्चों इस टेबल को जरूर लर्न कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये टेबल आपको लर्न नहीं होगी तब तक आपको नरेशन नहीं आएगा। बताओ क्लियर है यहां तक कहानी, डन है टेबल, डन है टेबल, आगे आ जाओ। अब ये तो था बच्चों क्या पास्ट कि अगर रिपोर्टिंग और हमारी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस में चला जाएगा, पास्ट में। लेकिन एक यहां पर एक्सेप्शन आ गया। क्या आ गया, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है बच्चों क्या, सुन लीजिए पहले एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है। एक्सेप्शन का मतलब होता है बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी, बट रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नो चेंज। भाई हमने बेसिक रूल में क्या सीखा, हमने बच्चों बेसिक रूल में ही तो सीखा है कि सर अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दी है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होगा, चेंज होगा। बट एक्सेप्शन ये कहता है कि सर अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा। कैसे नहीं चेंज होगा ये हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है। कैसे नहीं चेंज होगा क्या, ये हम लोग बाद में सीखेंगे क्या, नहीं सर पहले बता दीजिए। चलो ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करो, कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन लिए हो लिए रहो, बाद में आराम से देख लेना। ये देखो जितने एग्जाम्पल्स यहां पर लिखे सब ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो 11th के एग्जाम में हो, चाहे बोर्ड एग्जाम में हो, चाहे फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी तक में, एयरफोर्स में, सारे क्वेश्चन। कहता है जब, पहला एक्सेप्शन क्या कहता है, जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। याद रखना बच्चों, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो कैसा होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मीनिंग होता है जो बातें हमेशा सच होती हैं, जो हमारे दादाजी ने बात जानी, जो हमारे पापा ने बात जानी, जो हम बात जान रहे हमारे आगे वाली जनरेशन जानेगी, उसे हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। जो जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ता जाता है, कभी चेंज नहीं होता है, उसे हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं। अब यहां पर कहता है आवर टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, तो यहां पर कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। ये किस कैटेगरी में हमारा आएगा बच्चों, नो चेंज की कैटेगरी में आएगा बेटा। किस में आएगा, नो चेंज कैटेगरी में। He said, कॉमन वर्ड का स्टार, द सन इज अ स्टार, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। माई फादर सेड टू मी गॉड इज एवरीवेयर, ये भी सर यूनिवर्सल स्टार है। He said वी आर मॉर्टल, ये भी क्या है बच्चों, यूनिवर्सल ट्रुथ है। बस यहां पर कंजंक्शन के फॉर्म में दैट लगाना है, जब आगे पढ़ लेंगे तो आप इनको कर लेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके केवल दैट लगा दीजिए तो हो जाएगा टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ही सेड दैट द सन इज अ स्टार, माय फादर टोल्ड मी दैट गॉड इज एवरीवेयर, ही सेड दैट वी आर मॉर्टल। बताओ ये क्लियर, पहला एक्सेप्शन क्लियर है। बताओ बच्चों पहला एक्सेप्शन डन है सब बच्चों को। पहला एक्सेप्शन डन हो गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक्सेप्शन 1 में एक और बच जाता है, अमन सेड हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। कुछ नहीं करना है, केवल यहां पर हमें किसका यूज कर लेना है बच्चों, दैट का यूज कर देना है, बाकी एज इट इज रहेगा। एक्सेप्शन 2 की बात करते हैं प्यारे बच्चों, आ जाइए। एक्सेप्शन 2 क्या कहता है, पढ़ लिए ध्यान से समझिए बेटा। इजी इजी सब बता देते हैं, इजी इजी सब पढ़ा देंगे, लेकिन ये चीजें सब लोग आपको अच्छे से नहीं समझाते हैं। ये चीजें आप अच्छे से यहां पर समझिए, इजी के चक्कर में मत भागिए, ठीक है। जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य किसमें दिया हो बच्चों, पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट, मतलब ऐतिहासिक चीजें दी हूं
तो वहां का भी टेंस हम लोग चेंज नहीं करते हैं। जैसे यहां पर लिखा है आर टीचर सेड अशोक लेफ्ट वार आफ्टर द कंक्विस्ट ऑफ कलिंग। कलिंग जीतने के बाद महाराजा अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया। सच बात है बच्चों। तो ये भी किस कैटेगरी में रहेगा हमारा? नो चेंज कैटेगरी में रहेगा। किस कैटेगरी में रहेगा बेटा? नो चेंज होगा। ठीक है। ही सेड, उसने कहा गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडियन मूवमेंट। सही तो है बेटा, इंडिया मूवमेंट। ठीक है, गांधी जी ने स्टार्ट किया था ये मूवमेंट, बिल्कुल सही। तो बच्चों ये भी किस कैटेगरी में आएगा हमारा? नो चेंज की। द स्टूडेंट्स स्टडीड, स्टूडेंट ने पढ़ा था क्या? इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। सर ये भी हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसको भी हम किस फॉर्म में रखेंगे? नो चेंज के फॉर्म में। ठीक, तो ये एग्जाम्पल है, अच्छे से इनको बढ़िया देख लीजिए। बस दैट लगा क्या करना है बच्चों? जोड़ देना है। आगे चलते हैं बच्चों, यहां पर नेक्स्ट एक्सेप्शन नंबर 3 की ओर चलते हैं। एक्सेप्शन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोवर्ब, प्रोवर्ब मींस बच्चों क्या होता है? कहावत या कोई इडियम फ्रेज हो, तो उसे हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। ठीक, कैसे सर जी? आई देखते हैं। कहता ही सेड ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। सर आपको पता है यहां पर ये भी किस कैटेगरी में आएगा? नो चेंज। इसको तो आप बिल्कुल छोटी क्लासेस सही पढ़ते आ रहे हैं। राहुल सेड एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। इसका मतलब होता है बच्चों यहां पर खाली जो बर्तन होता है आवाज ज्यादा करता है, खाली बर्तन आवाज ज्यादा करता है। ठीक है, तो ये भी एक अपने पास क्या है बच्चों? कहावत है। क्या है बच्चों? कहावत है। ठीक है, टू मैनी कॉक्स स्पॉइल द ब्रूथ, ये भी बच्चों अपने पास एक क्या है? कहावत है, प्रोवर्ब है। ठीक, इन सब कैटेगरी हम क्या डिसाइड कर चुके हैं? नो चेंज। इन्हें हमें कभी चेंज करने की कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, एक्सेप्शन नंबर 3 में ही रहेंगे अभी। तो यहाँ पर आपने देखा है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। माय फ्रेंड सेड लव इज ब्लाइंड। ठीक है, लव इज ब्लाइंड, तो इसको भी हम बच्चों किस कैटेगरी में रखते हैं? नो चेंज की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, ही सेड एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये भी सर जी हमारी कहावत है। इसको भी हम बच्चों किस कैटेगरी में रखेंगे? इसको भी बच्चों हम रखेंगे किस कैटेगरी में? नो चेंज की कैटेगरी में। बिल्कुल हलवा चीजें आपको दे दी गई हैं, आप आराम से इनको अपनी नोट्स बनाएं, इस ध्यान से बढ़िया पढ़ें। देखो एक्सेप्शन 4 में आ जाओ, इसमें आ जाओ बच्चों, एक्सेप्शन 4 में आ जाओ। एक्सेप्शन 4 कहता है जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट मीन्स होता है किसी की आदत बताई जा रही है, किसी की हैबिट बताई जा रही हो, तो वहां पर भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते। ही सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, उसने कहा जो कुत्ते हैं अजनबियों पर भौंकते हैं। यस सर, इसका टेंस भी क्या रहेगा? नो चेंज रहेगा। इसका टेंस क्या रहेगा बच्चों? नो चेंज रहेगा। बार्क है, इसको हम लोग बार्क्ड में नहीं ले जाएंगे। ठीक है, द टीचर सेड बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, टीचर ने कहा सर जी जो पक्षी होते हैं वो कहाँ उड़ते हैं? आसमान में उड़ते हैं। यस सर, ये भी क्या रखेंगे? नो चेंज रहेंगे। इसको हम सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं कर पाएंगे। ही प्लेज विद द राइट हैंड, ये बच्चों आदत है, रवि ने मुझसे कहा कि वो खेलता है राइटी, मतलब उसकी आदत है कि वो लेफ्टी नहीं खेल पाता, कैसा खेल लेता? राइटी। तो यहाँ पर प्लेस को हम प्लेट में नहीं ले जाएंगे, इसके टेंस को बच्चों हम किस फॉर्म में रखेंगे? नो चेंज की कैटेगरी में रखते हैं गुरुजी। किसमें रखते हैं बच्चों? नो चेंज की कैटेगरी में। नेक्स्ट आगे आइए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है क्या सर? इंपॉर्टेंट सभी। एक्सेप्शन नंबर 5 कहता है जब रिपोर्टेड स्पीच में दो घटनाओं का जिक्र हो तथा दोनों साथ साथ हो रहे हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं आता है। मतलब दो एक्शंस एक साथ हो रहे होंगे, दो एक्शंस एक साथ हो रहे होंगे, ठीक है, दोनों, तो हम यहां पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बच्चों चेंज नहीं करें। जैसे मैंने यहां पर क्या लिखा बच्चों? माय वाइफ वाज मेकिंग लंच, कहता मेरी जो पत्नी थी वो क्या कर रही थी बच्चों? लंच बना रही थी। वाइल, जबकि आई वाज स्टडीइंग, देखो दो काम हो रहे हैं, और ये जो काम है बच्चों ये काम हमेशा आपको किस में मिलेंगे? पास्ट में। ये दोनों काम आपको किस में मिलेंगे? पास्ट में मिलेंगे। और ज्यादातर इनका जो सेंटेंस होता है बच्चों वो आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको देखने को मिलेगा। इसमें मिलेगा बच्चों? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में देखने को आपको मिलेगा, याद रखिएगा। इसमें मिलेगा बेटा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। ठीक, ये देखो वाज मेकिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वाज स्टडीइंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वाज स्टडीइंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वाज सिंगिंग क्या है बच्चों? पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो इनके भी टेंस को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। ये दोनों टेंस क्या होंगे बच्चों? नो चेंज रहेंगे। केवल यहां पर हमें दैट लगाना होगा, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं, एक्सेप्शन 6 की ओर चलते हैं। सारे एक्सेप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पर, कंजूसी नहीं बरती जाएगी, कंजूसी नहीं बरती जाएगी। यहाँ पर आपको ऊपर ऊपर पढ़ा दिया जाए, बस आपको चाचा चौधरी बना दिया जाए, ना ना ना, बिल्कुल जीरो टू हीरो चल रहे हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच में साइंटिफिक फैक्ट हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता।
साइंटिफिक फैक्ट का मतलब है जो साइंस में चीजें हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह जो किए जाते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी में वो भी आते हैं, तो उनमें कोई चेंजेस हम लोग नहीं कर पाते। द साइंस टीचर सेड, साइंस टीचर ने हमसे कहा ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, जो तेल है वो कहां पर तैरता है, पानी पर। सर जी डन है, कोई दिक्कत नहीं, नो चेंज होगा यहाँ पर, क्या रहेगा बच्चों, नो चेंज होगा। द साइंटिस्ट सेड वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या है चेंज होगा, आप कहेंगे नो सर जी, इसके भी टेंस को हम चेंज नहीं कर सकते। माई टीचर सेड लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, लाइट ज्यादा तेज चलती है किससे बच्चों, साउंड से, क्या इसे आप चेंज कर सकते हैं, नो सर। टीचर ने हमारे कहा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सर जी बिल्कुल। तो ये सारे जो टेंस इनके होंगे बच्चों, ये किस कैटेगरी में हमारे आएंगे, नो चेंज की कैटेगरी में आएंगे। किसमें आएंगे बच्चों, नो चेंज कैटेगरी में आएंगे, इनके टेंस को हम चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा यहां तक? बोले बताओ एक बार जल्दी से, क्लियर है? अब बच्चों हम चेंज ऑफ प्रोनाउंस की बात करते हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउन में मैक्सिमम आपको मिलेंगे बच्चों क्या, पर्सनल प्रोनाउंस। कौन से मिलते हैं बच्चों, पर्सनल प्रोनाउंस। और आपने इनके लिए एक ट्रिक यहां पर देखी होगी, SON अपॉन 1 2 3, सब्जेक्ट चेंज इनटू फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट होगा, या कोई भी फर्स्ट पर्सन वो सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन वाला ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, और थर्ड पर्सन क्या हो जाएंगे, नो चेंज। ये कुछ सिंपल सा रूल है, आप सब जानते होंगे। जी सर क्लियर है, यस सर क्लियर है ना। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाएगी, ये सारी चीजें आपको पता है, बस इन्हें हम लोग आगे लेकर के चलते हैं। अब देखो, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, ध्यान देना, किसका सब्जेक्ट बच्चों यहां पर, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, और कौन है बच्चों, ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रोनाउंस को चेंज किया जाता है। ये प्रोनाउंस आपको कहां मिलेंगे बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच में मिलेंगे, और इनका चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट, इन्हीं दोनों से चेंज होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है, वो कभी बदलेगा नहीं, ना तो स्पीकर बदलेगा ना लिसनर बदलेगा। इसके अंदर जो होंगे वो या तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाकर के कुछ मांगेंगे चेंज होने के लिए, या तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे, वहां मांगेंगे। वही बात जो मैंने पीछे आपको बताई थी, ओनली फर्स्ट और सेकंड पर्सन ही चेंज किए जाते हैं, केवल फर्स्ट और सेकंड पर्सन चेंज किए जाएंगे, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं किया जाता है। थर्ड पर्सन क्या रहेंगे बच्चों, नो चेंज रहेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? अगर ये बात क्लियर है तो आप इस चीज को लिख लीजिए कहीं पर, आपको याद होगा, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक, इससे आपका दिमाग काम कर जाएगा कि सर ने क्या बताया था। थर्ड पर्सन नो चेंज, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहां मिलेंगे आपको, रिपोर्टिंग वर्ब की बाजार में मिलने वाले। ठीक है, डन है। अब ये टेबल आपके लिए बच्चों इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब याद करना पड़ेगा, क्योंकि जितने प्रोनाउंस यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई भी आपको कहां मिल सकता है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मिल सकता है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, आई, माई, मी, माई सेल्फ, माइन। ठीक है, वी, आवर, अस, आरसेल्व्स, आर्स, यू, योर सेल्फ, योर्स, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, हिज, हर, हरसेल्फ, सी, इट, दे। ये सब थर्ड पर्सन है, इन्हें चेंज करना नहीं है, तो ज्यादा दिमाग इन पे लगाना नहीं है, केवल फर्स्ट और सेकंड पर्सन पर ही हमें ज्यादा दिमाग लगाना है। किसमें बच्चों, फर्स्ट और सेकंड पर्सन में ही आपको ज्यादा दिमाग लगाना है। जल्दी से एक बार फटाफट इनको देख लीजिए, क्योंकि मैं पूछने वाला हूं अभी। देख लिया सबने, चलो आगे आ जाओ। अब कहता है कि जो नियरनेस वर्ड आते हैं उनको कैसे चेंज करें। भाई रिपोर्टेड स्पीच में 3 चेंजेस करते हैं, क्या क्या करते हैं सर, प्रोनाउन चेंज करते हैं, टेंस चेंज करना सीख लिया, प्रोनाउन चेंज करना सीख लिया। अब क्या सीखेंगे बच्चों यहां पर, नियरनेस वर्ड। जैसे हियर तो किसमें चेंज होगा, देयर, नाउ किसमें चेंज होगा, देन, दिस किसमें चेंज होगा, दैट, दीज किसमें चेंज होगा, दोस,
today change into that day, tonight change into that night, yesterday change into the previous day, last night change into the previous night, last week change into the previous week, tomorrow change into the next day, next week change into the following week, ago change into before, thus change into so, hence change into thence. ठीक है, कम चेंज इनटू गो बट नॉट ऑलवेज, गो होगा कम का बट हमेशा नहीं, कब होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे. द डे बिफोर यस्टरडे, 2 days बिफोर, द डे आफ्टर टुमारो, इन 2 days टाइम. इस तरह से नियरनेस वर्ड्स को हम लोग चेंज करते हैं. अब बच्चों हम लोग बात करें किसकी बच्चों, स्पेशल रूल्स की. स्पेशल रूल्स पे हम लोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करते हैं. जैसे कि पहला, सेंटेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं. हर रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है. इंटरोगेटिव में अलग होगा, असर्टिव में अलग होगी, इंपरेटिव में अलग होगी, एक्सक्लेमेटरी में अलग होगी, ऑप्टेटिव में अलग होगी, याद रखना. और सेंटेंस के अकॉर्डिंग कंजंक्शन का यूज करना है. कंजंक्शन भी अलग अलग तरीके से आता है. चलो अब आ जाओ जल्दी से असर्टिव सेंटेंस में बनाने के लिए. अब बताओ भाई, सारी चीजें आपको पता चल गई बेटा नरेशन में. अब नरेशन खत्म हो गया अगर समझो तो. अब हम सेंटेंस वाइज पढ़ेंगे नरेशन. कैसे पढ़ेंगे बच्चों, सेंटेंस वाइज. यस सर जी. प्रोनाउन कैसे चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होगा, सेकंड पर्सन कैसे चेंज होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज रहेगा. यस सर जी. नियरनेस वर्ड्स कैसे चेंज होंगे, सब बता दिया. अब असर्टिव का स्पेशल रूल, इसके बाद एग्जांपल. दम 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 बम्बारा. इनको एक बार रिवाइज जरूर करना, मैं बोल रहा हूं बार बार, रिवाइज जरूर करना. बोले चलो आ जाओ आगे. अब ध्यान समझना, अब बेटा ध्यान समझना, ठीक है. असर्टिव सेंटेंस कैसे पहचान, मान लो एग्जाम में कोई डायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट स्पीच का कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच के अंदर ये असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव. क्योंकि जब भी हम नरेशन बनाएंगे तो सबसे पहला काम होगा हमें रिपोर्टेड स्पीच को फाइंड आउट करना. विच काइंड ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, किस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच दी गई है. क्योंकि वही सेंटेंस जानने के बाद हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे. तो सबसे पहले क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है. अगर असर्टिव सेंटेंस की डायरेक्ट स्पीच होगी तो बच्चों उसकी स्टार्टिंग किससे हुई होगी, सब्जेक्ट से. ठीक, ये बात आ गई. अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी असर्टिव की है तो जब हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करना है, लेट्स सी. डायरेक्ट स्पीच इधर लिखा है, इधर लिखा है इनडायरेक्ट स्पीच. अगर प्यारे बच्चों, हे बेटा सुन ले ध्यान से, क्या अगर प्यारे बच्चों कहता है सेट टू प्लस ऑब्जेक्ट दिया होगा, क्या दिया हो, सेट प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसे हम किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में. सेज प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, टेल्स में. अगर से टू प्लस ऑब्जेक्ट गिवन है तो किस में चेंज हो जाएगा, टेल में चेंज हो जाएगा. ठीक, आगे बढ़ चलते हैं बच्चों. यहां पर सेइंग के साथ ऑब्जेक्ट गिवन होगा तो किस में चला जाएगा बच्चों, टेलिंग में चला जाएगा. अगर से, सेज, सेइंग प्लस नो ऑब्जेक्ट, अगर से के बाद, सेड के बाद, इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ये किस कैटेगरी में रहेंगी, नो चेंज. यहां से एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि सर असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को तभी चेंज करेंगे जब उसके आफ्टर कोई ऑब्जेक्ट गिवन होगा. बट उसके आफ्टर कोई अगर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज नहीं करेंगे. जो हमारे क्वेश्चन की रिपोर्टिंग वर्ब होगी वही हमारे आंसर में भी यूज कर ली जाएगी. ये इसका एक कॉन्सेप्ट बन गया. इसके बाद बच्चों नोट की अगर बात करते हैं तो कहता है कंजंक्शन के फॉर्म में किसका यूज करना है बेटा, दैट का. किसका यूज करेंगे प्यारे बच्चों, आप दैट का. ठीक है, डन है. तो ये सुन लिया आप सबने बेटा, यहां तक कोई समस्या किसी को बता दीजिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई उलझन, कोई बेचैनी. देख लिया ना, यहाँ पर सेट प्लस टू होगा तो क्या होगा बच्चों, टोल्ड होगा. सेट प्लस टू होगा तो टेल्स होगा. ये याद करना पड़ेगा थोड़ा सा. कंजंक्शन के फॉर्म में किसका यूज करना है, असर्टिव सेंटेंस में दैट. कंजंक्शन कहां पर आता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को जब रिमूव करते हैं और दोनों सेंटेंसेस को एक साथ लाते हैं तो हम लोग वहां पर किसका यूज करते हैं बच्चा जी, समझ आया. चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का काउंटडाउन.
चलो पहला देखो सेंटेंस, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई शैल रिटर्न ऑन मंडे। कोई दिक्कत नहीं सर। अगर इस आई की बात करते हैं तो आई हमारा यहां पर क्या है, सब्जेक्ट। सर रिपोर्टेड स्पीच हमारी सब्जेक्ट से स्टार्ट, इसका मतलब पता चल गया कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज कर दी जाएगी किसमें, सेड टू किसमें चेंज होगा बेटा, टोल्ड में। क्या हो जाएगा, ही टोल्ड। इसके ठीक बाद बच्चों हमने यहां पर क्या लिखा, हिज फ्रेंड। ठीक है सर जी, अजर्टिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके कंजंक्शन के फॉर्म में किसका यूज करते हैं, दैट का। आपने भी यहां पर क्या लगा दिया बच्चों, दैट। आई की अगर बात करते हैं तो आई बच्चों किस पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट। आई किस कैटेगरी में आता है, फर्स्ट। टेबल में देखेंगे फर्स्ट में होगा। सब्जेक्ट जाएगा किसके पास, सब्जेक्ट के पास। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पर क्या है बच्चों, ही। अब आई यहां पर सब्जेक्ट है तो ही से सब्जेक्ट ही मांगेगा, तो बच्चों ही का सब्जेक्ट यहां पर क्या हो जाएगा, ही। दूसरी चीज याद रखिएगा कि सर आई और वी के साथ, किसके साथ बच्चों, आई वी के साथ क्या आता है, सेल। बट अगर आई वी को छोड़ दिया जाए, कोई दूसरा प्रोनाउन यूज किया जाए तो वहां पर विल आएगा। तो जब आई ही में आ चुका है तो इस सेल को शुड में नहीं चेंज करेंगे, बल्कि हम लोग इसको यहां पर किस में चेंज करेंगे, वुड। इसके ठीक बाद बच्चों हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, रिटर्न ऑन मंडे। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत छोटे आते हैं इसी तरह के, लेकिन बच्चे गलती यहीं पर करते हैं, उनको लगता है कि सेल को शुड में चेंज कर देंगे। इसका राइट आंसर आपके सामने है बच्चों, ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही वुड रिटर्न ऑन मंडे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, रीता सेड सी, सब्जेक्ट से स्टार्ट, अजर्टिव हुआ, स्पीकर नो चेंज, तो क्या है रीता। सर इस बार सेट के आफ्टर कोई ऑब्जेक्ट नहीं, नो चेंज रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, दैट। सी किस पर्सन का प्रोनाउन है, यस सर, थर्ड। नो चेंज रहेगा तो सी का सी लिख दिया जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब सर पास्ट में है तो इस टेंस को पास्ट में ले जाएंगे, तो कैन का पास्ट बच्चों यहां पर क्या हो गया, कुड। इसके ठीक बाद डू। सर जी हमें पता है दिस नियरनेस वर्ड होता है, दिस को चेंज करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, दैट। आगे जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, वर्क। बताओ ये चीज समझ आई आपको। दो सेंटेंसेस मैंने यहां पर बनाए हैं, ये दोनों सेंटेंसेस समझ आपको आए कि नहीं। रीता सेड दैट शी कुड डू दैट वर्क, ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही वुड रिटर्न ऑन मंडे। आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस कोशिश करिए आप भी। द गर्ल सेड टू हर फादर, कॉमन विद कॉमन स्टार्ट, दे हैव नॉट पेड द बिल। बेटा असर्टिव है। कभी भी नरेशन बनाए तो सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया वही आपको करना है, क्या, रिपोर्टेड स्पीच के डोर को नॉक करना है। आपने देखा सर जी इन्वर्टेड कॉमास के स्टार्टिंग में दे लिखा है, सब्जेक्ट हो गया, बस इतना काफी, असर्टिव हो गया। सर जब भी हम नरेशन बनाते हैं तो जो स्पीकर होता है नो चेंज होता है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, द गर्ल। आगे जाएंगे सर सेट टू है तो सेट टू हमारा मर्ज हो जाएगा और किस में चेंज हो जाएगा बेटा, टोल्ड। टोल्ड के ठीक आफ्टर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, फादर। द गर्ल टोल्ड हर फादर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगा सर, और इसके प्लेस पर हम किसका यूज करेंगे, दैट का। यहां तक बड़ी आसानी से आप लोग बना सकते हैं। इसके बाद दे की अगर बात करते हैं तो अगर आप टेबल में देखेंगे तो लिखा रहेगा दे आपका थर्ड पर्सन। जब दे बच्चों यहाँ पर थर्ड पर्सन हो तो इसे हम क्या रखेंगे, नो चेंज की कैटेगरी में, तो यहाँ पर दे आ जाएगा। सर सेट टू हमारा किस टेंस को डिनोट कर रहा है, तो आप कहेंगे सर पास्ट। जब पास्ट में है तो हमें हैव को भी चेंज करना होगा। बताया था हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिए तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, इनडायरेक्ट में बनेगा पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बच्चों क्या होती है, शाबाश, हैड। इसके ठीक बाद क्या हो जाएगा, नॉट। यहां पर आगे जाएंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, पेड। इसके ठीक बाद डबल लिख दीजिए। ये रहा आपका आंसर बन करके रेडी। बताओ समझ आ रहा है। इस तरह से सेंटेंस बनाने हैं। ये सारे सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। कहाँ पूछे गए बच्चों, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट सेंटेंस को मूव ऑन करते हैं। महेश सेड टू मी आई मेट श्रुति हियर। सर जी सेंटेंस के स्टार्टिंग आई से है, मतलब सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। स्पीकर नो चेंज होगा तो यहां पर हो जाएगा महेश।
फिर से सर सेट टू लिखा है तो हमें पता है सर सेट टू को हम चेंज करते हैं किसमें बच्चों, टोल्ड में। तो यहां पर फिर से क्या आ जाएगा, टोल्ड। आगे यहां पर क्या आ जाएगा, मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके हम लोग यहां पर किसका यूज करने वाले हैं बच्चों, दैट का। इसके ठीक बाद आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, यहां पर महेश से चेंज होगा। महेश से सब्जेक्ट की डिमांड करेगा तो महेश का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। सर जी मेट की अगर बात करते हैं तो यहां पर V2 जिसे हम बोलते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेबल में मैंने बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो जब उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए बच्चों हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, प्यारी से हेल्पिंग वर्ब लाएंगे और यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, हैड। इसके ठीक बाद बच्चों थर्ड फॉर्म चाहिए तो थर्ड फॉर्म मेट का क्या रह जाएगा, मेट। श्रुति यहां पर लिखा है सर एज इट इज नाउन है, नो चेंज रहेगा। सर जी नियरनेस वर्ड अगर हियर दिया होता है तो उसे हम बच्चों किस में चेंज करते हैं, देयर में। बिल्कुल सही आपने लिखा है, ये रहा आपका आंसर। महेश टोल्ड मी दैट ही हैड मेट श्रुति देयर। कर लेंगे बच्चों इस तरह के सेंटेंस, एक बार बताएं सारे बच्चे। तरह के सेंटेंस बन जाएंगे बेटा आप लोगों से, कितने बच्चे इस तरह के सेंटेंस बना लेंगे प्लीज फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। नेक्स्ट बच्चों, माय फ्रेंड सेड टू मी आई केम टुडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो। कोई दिक्कत नहीं सर जी। सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो सब्जेक्ट अपने पास यहाँ पर सेम रहेगा, माय फ्रेंड। सेट टू को मर्ज करेंगे बच्चों किसमें, हम लोग यहाँ पर टोल्ड। इसके ठीक बात क्या लिखेंगे, मी। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, दैट। आई किस पर्सन में, फर्स्ट पर्सन माय फ्रेंड के पास जाएगा, सब्जेक्ट लेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। क्या हो जाएगा बच्चों, ही। अब मुझे ये बताओ केम यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, यस सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड। थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या लगा लेंगे, कम। टुडे को बच्चों किस में चेंज कर दीजिए, दैट डे में, ठीक है। इसके ठीक बाद एंड आई एक बार आप चेंज कर चुके हैं, वही फिर लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ही। आगे जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लीव फॉर आगरा। टुमारो को चेंज कर दीजिए बच्चों किसमें, द नेक्स्ट डे में। सब आपके पास लिखा है, सब कुछ आपको पता है, बस उन्हीं चीजों को यहां पर आपको लिखना है। बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत बढ़िया। He said we cannot be quite happy in this place। बच्चों यहां पर केवल आपको दैट लगाना, याद रखिएगा ये कंट्रोवर्शियल सेंटेंस है बट यहां पर आप दैट लगाएंगे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी में आता है, ठीक है। He said to me I shall help you। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां पर हो जाएगा ही। इसके ठीक बाद टोल्ड मी। आगे जाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, दैट। आई फर्स्ट पर्सन फिर स्पीकर से चेंज हुआ तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही। शुड को बच्चों किस में चेंज कर देंगे, वुड। इसके ठीक बाद क्या हो जाएगा, हेल्प। यू ऑब्जेक्ट है किस पर्सन में है बच्चों, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन बताया था किससे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, यहां पर मी। यू यहां पर ऑब्जेक्ट है तो मी से डिमांड किसकी करेगा, ऑब्जेक्ट की। तो बच्चों मी का ऑब्जेक्ट खुद क्या होता है, मी। तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। बताओ क्लियर है। इस तरह से बेटा फटाफट से आपको करना है क्या, ही सेज आई एम गोइंग टू, चलो इसका आंसर करो, इस सेंटेंस का आंसर करिए जल्दी से, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर करते। ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो स्टार्ट, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली। चलो लव यू टू बेटा, छुट्टी नहीं होगी। इस सेंटेंस का आंसर करके दिखाइए, इस सेंटेंस का आंसर करके दिखाइए। इस सेंटेंस का आंसर करें फटाफट बच्चे, बच्चे बच्चे दिल के सच्चे आंसर कर ले। चलो बेटा मैंने बताया ना कि जब भी आप नरेशन सीखें, बनाएं, आंसर करें, स्पीकर कभी नहीं चेंज होगा, ऊपर ही तो नीचे भी ही आएगा। सर रिपोर्टिंग वर्ब के आफ्टर कोई ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है तो इसका मींस क्या हुआ, नो चेंज। सीख चुके पहले ही, एडजेक्टिव सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब तब तक नहीं चेंज होगी जब तक उसके आफ्टर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होगा। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब देन वी कांट चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इन एडजेक्टिव सेंटेंस। यू नो वेरी वेल, यस और नो, ठीक है। इसके ठीक बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे और इसके प्लेस पर बच्चों किसका यूज करेंगे, दैट का। आई फर्स्ट पर्सन है सर, किसके प्लेस पर आएगा, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास आए। भैया मुझे बदल दे, जो है वही बदलेगा। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा तो जो है वही आएगा। आई यहां पर क्या है, सब्जेक्ट, तो ही से क्या मांगेगा, सब्जेक्ट। ही का सब्जेक्ट क्या हुआ बेटा, ही। अब देखो देखो हो गया कमाल, क्या सर
सेज यहां पर क्या है, टेंस प्रेजेंट है। तो भैया रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट में थी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। बहुत बच्चे वाज लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वाज। भाई ही के साथ एम थोड़ी आएगा, तो यहां पर इज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इज। खा गया तू धोखा, ए धोखा धोखा हो गया, तेरे साथ धोखा हो गया। क्या हो गया गुरुजी, धोखा। ही सेज दैट ही इज गोइंग टू दिल्ली होगा। वाज वाले गए सब, वाज वाले गए, वाज वाले गए, ही वाज गोइंग टू दिल्ली। ना 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 ना, गलत है। क्यों गलत है, समझ आया, समझ आया। फंसे, फंस गए चक्कर में, फंस गए चक्कर में, उलझ गए, उलझ गए। ये सेज जो बेटा है ना, ये बेटा बच्चे, ये क्या है, आपका प्रेजेंट है गुरुजी। यस यस यस, क्या है बउआ, प्रेजेंट। क्या है बच्चे, प्रेजेंट। और प्रेजेंट में हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं, लेकिन आई एम तो भाई आई के साथ आता है। किसके साथ आता है, आई के साथ। तभी पूछा था, तभी पूछा था, हल्के में ले रहा है बाबा को, हल्के में ले रहा है बेटा जी, बाबा को हल्के में नहीं लेना। काम बाबा हूं मैं, आई एम बाबा। हल्के में नहीं लेना, ठीक है, आया समझ में। इसीलिए कहते हैं कि बेटा प्लीज आराम से चीजों को समझो, पढ़ो, लोचा नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड आई सा दिस मैन लॉन्ग एगो। सर जी यहां पर सीधे सर जी यहां पर सीधे सीधे हम क्या लिख देंगे बच्चों, ही। बिल्कुल सही बेटा। इसके ठीक बाद यहां पर सेड नो चेंज की कैटेगरी में आएगा, बिल्कुल सही। यहां पर क्या आ जाएगा, दैट। आई ही के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां न पास्ट इंडेफिनिट था सर, पास्ट परफेक्ट आएगा तो हैड। सेकंड फॉर्म को चेंज करेंगे थर्ड फॉर्म में तो क्या हो जाएगा बच्चों, सीन। ही सेड दैट ही हैड सीन। ये देखो, दिस मैन को चेंज करेंगे दैट मैन। किसमें चेंज करेंगे प्यारे बच्चों, दैट मैन। यस सर जी, दैट मैन। यहां पर लॉन्ग एगो को चेंज करेंगे बच्चों, किसमें, बिफोर में। 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। कितनी बार आ चुका है, 4 टाइम्स। बोर्ड एग्जाम में 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, सेम एज इट इज, चेंज होता ही नहीं। क्योंकि बहुत बच्चे जिसमें मार खा जाते हैं और बहुत बच्चे लॉन्ग एगो में एगो को चेंज करते नहीं है। आया, ही सेड दैट ही हैड सीन। फिर वाज, ये कौन वाज लगा रहा है, वाज कौन लगा रहा है। अगला, माई मम्मी सेड, ओहो आया रे आया, माई मम्मी आई। यस सर जी, माई मदर, नो चेंज। इस बार सर सेट टू को मर्ज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में। और यहां पर मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करेंगे, क्या है दैट। अब बस 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 बस, मैन इज मॉर्टल, नो चेंज रहेगा गुरुजी। क्यों रहेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ है बेटा, मैन इज मॉर्टल। मानव जो है वो नश्वर है, मतलब मनुष्य को मरना ही मरना है। क्या करना है बच्चों, मरना ही मरना है, इसलिए इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। बोलो भाई मम्मी। आया बच्चों समझ अब, कैसा लग रहा है, कैसा लगा ये पढ़कर, कैसा लगा बाबा की क्लास लेकर। आई मदर टोल्ड मी दैट मैन इज मॉर्टल। बस बढ़िया, अब आ जाओ कुछ धुरंधर लोगों से मिलवाते हैं। किससे मिलवाते हैं बच्चों, धुरंधर लोगों से। धुरंधर मूवी देखिए ना, कुछ धुरंधर टाइप के क्वेश्चन अपने पास है। कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी नाउन का प्रयोग वोकेटिव के संबोधन कारक शब्द के रूप में किया गया हो तो उस नाउन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। सर ये है क्या बच्चों, सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। कभी कभी जो स्पीकर होता है उसकी बात सुनने वाला जो लिसनर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चला जाता है और उसके नीचे लगा होता है कॉमा। जैसे यहां पर कहता है माई फादर सेड शिव आई एम डिस्प्लीज्ड विथ यू। बिल्कुल नहीं परेशान होना है, बिल्कुल नहीं परेशान होना। तो यहां पर हमने क्या लिखा बच्चों, माई फादर। अब करना क्या है, ये जो यहां पर ये शिव दिखाई दे रहा है ना, ये इसको उठाकर बाहर ले आओ और इसको बना दो ऑब्जेक्ट। जब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर सेट को हम किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड। इसके ठीक बाद यहां पर क्या लिख देंगे बच्चों, शिव। माई फादर टोल्ड शिव, बाकी वही काम रहेगा। कंजंक्शन के फॉर्म में क्या जाएगा बच्चों, दैट। आई फर्स्ट पर्सन माई फादर के पास जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगी, ही। पास्ट की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी टेंस हम चेंज करेंगे, डिस्प्लीज्ड। क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, डिस्प्लीज्ड। इसके ठीक बाद क्या लिख दिया जाएगा, विथ। यू यहां पर कौन सा पर्सन था बच्चों, सेकंड। चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अपने पास क्या है, शिव। अब यू यहां पर ऑब्जेक्ट है, शिव से ऑब्जेक्ट मांगेगा। शिव एक लड़का है, लड़के के लिए सब्जेक्ट ही हुआ और ही का ऑब्जेक्ट हमने यहां पर क्या लगा दिया बच्चों, हिम। सेम सेंटेंस यहां पर, जरा इसको बना के दिखाओ। सी सेड कॉमा ब्रदर कॉमा आई शैल गिव यू माई वॉच। चलो बनाओ, 2026
2026 का क्वेश्चन है बच्चों, ये कब का क्वेश्चन है? इसी साल का क्वेश्चन है। चलो बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा बेटा। ए साबाजी पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले मेरे बेटा। कभी भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई नाउन लिखा हो, उसके नीचे कॉमा लगा हो, उसको उठाकर बाहर ले आना, ऑब्जेक्ट बना देना। बस क्या ले आना बच्चों? उसको उठाकर बाहर और क्या बना देना बच्चों? ऑब्जेक्ट बना देना। जिसको छुट्टी चाहिए वो जाए मौज करे, छुट्टी नहीं मिलने वाली है। जिसको छुट्टी चाहिए वो जाए, छुट्टी चाहिए जाओ भाई, नहीं मिलेगी छुट्टी। पढ़ाई नहीं करना है फिर कहेंगे सर हमें समझ नहीं आया, सर हमें समझ नहीं आया, सर जी हमें समझ नहीं आया। चलो आगे आ जाओ। हमने यहां पर क्या लिखा बच्चों? सी। इसके ठीक बाद सेट को चेंज करेंगे किसमें? टोल्ड। यहां पर लगना ठीक हो बच्चों हर ब्रदर, ठीक है। केवल ब्रदर लिखने से बचे, यहां पर क्या लिखे? हर ब्रदर। सी अगर ही होता तो यहां पर क्या लिख देते? हिज ब्रदर। थोड़ा सा हम कन्वर्सेशन की फॉर्म को अच्छा करते, बस बाकी वही रूल रहेगा बच्चों। यहां पर क्या जाएगा? दैट। आई फर्स्ट पर्सन सी के पास जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? सी। सर सैल को नहीं चेंज करेंगे क्योंकि सी के साथ विल आएगा, तो चेंज किसको करेंगे? विल। विल को क्या करेंगे? पास्ट वुड हो जाएगा। इसके ठीक बाद गिव। यू यहां पर बच्चों हमारा ऑब्जेक्ट किस पर्सन में है? सेकंड। किसके पास आएगा? ऑब्जेक्ट के पास आएगा, ब्रदर के पास। इससे ऑब्जेक्ट मांगेगा तो ब्रदर का बच्चों ऑब्जेक्ट आप सब जानते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा? हिम। माई बच्चों यहां पर किस पर्सन का प्रोनाउन? देखते जाइए, फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजिंग टू सब्जेक्ट, सी के पास आया। माई चेक करो टेबल में कहां दिया है? पॉजेसिव एडजेक्टिव वाले टेबल में है, तो सी से पॉजेसिव एडजेक्टिव मांगेगा। तो सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों? हर हर महादेव। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? हर वॉच। सी टोल्ड हर ब्रदर दैट सी वुड गिव हिम हर वॉच। काफी बच्चे यहां पर सही आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे, शाबाश। अब अगर आपने इस बार छुट्टी छुट्टी बोला तो मैं तुरंत ब्लॉक करा दूंगा। पढ़ाई करो चुपचाप, छुट्टी छुट्टी छुट्टी। जब को देखो नहीं पढ़ना है क्लास छोड़ के चले जाओ। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ने दो। आपको नहीं पढ़ना, रिकॉर्डेड देख लेना, जाओ यहां से निकल लो। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं बच्चों जो पढ़ रहे हैं? बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे आ जाओ। चाचा चौधरी से मिलवाते हैं बच्चों। रूल 2 कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में ये वर्ड याद रखना, ओ लिखा हो, वेल लिखा हो, आई सी, यू नो, ओके, आई नो अगर आ जाए, वेल, आई सी, यू नो, ओके, इस तरह के वर्ड अगर आ जाते हैं तो कहता है इन्हें क्या करना है? हटा देना है। तो इन्हें रिमूव ही कर देना, बाकी कुछ नहीं करना। जैसे यहां पर अपने पास क्या था? वेल, इसको उड़ा दिया जाएगा। वेल का कोई काम नहीं, बस जो बचेगा उसका आंसर कर दो। तो सबसे पहले बच्चों हमने यहां पर क्या लिखा? हर। हर के ठीक बाद बच्चों हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? फादर, ठीक है। आगे जाएंगे बच्चों तो यहां पर क्या आ जाएगा? सेड। इसके ठीक बाद क्या लिख दिया जाएगा? दैट। हर फादर सेड दैट। आई फर्स्ट पर्सन फादर के पास जाएगा तो यहां पर हो जाएगा ही। सैल को चेंज करिए बच्चों किसमें? विल, वुड। इसके ठीक बाद यहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा? पनिश। यू ऑब्जेक्ट था, किस पर्सन का प्रोनाउन? सेकंड। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो क्या करें? अपने आप को मान लीजिए। जब ऑब्जेक्ट नहीं तो अपने आप को मान लेंगे, तो अपने आप का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। हर फादर सेड दैट ही वुड पनिश मी। आगे आ जाओ, रूल नंबर 3 की बच्चों बात करते हैं। इंपॉर्टेंट रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसका यूज हो? अपने पास सर मैडम का यूज हो तो इनडायरेक्ट बनाने में इन्हें हटा दें और ऑब्जेक्ट के बाद चुपचाप से क्या लगा दीजिए बच्चों? रिस्पेक्टफुली लगा दीजिए। जैसे अपने पास यहां पर क्या था? सर। इसकी सर हमें कोई नीड नहीं, इस सर को हमने उड़ाया, बनाएंगे सेम उसी तरह। तो यहां पर क्या आएगा? सी। सेट को चेंज बच्चों किसमें किया? टोल्ड। इसके ठीक बाद यहां पर क्या हो जाएगा? हिम। सी टोल्ड हिम। अब रिस्पेक्टफुली लगेगा ऑब्जेक्ट के बाद, तो रिस्पेक्टफुली लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? यहां पर रिस्पेक्टफुली। आगे जाएंगे बच्चों तो यहां पर क्या जाएगा? दैट, ठीक है। सी टोल्ड हिम रिस्पेक्टफुली दैट। यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चों? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहां पर हिम है, लेकिन यू यहां पर सब्जेक्ट है तो हिम से सब्जेक्ट मांगेगा, तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बेटा? ही। कैन नॉट का सर पास्ट ले जाइए, तो पास्ट में बच्चों लिखना ठीक हुआ, यहां पर कुड नॉट। आगे लिख देंगे बच्चों यहां पर इंटर और लगा दिया फुल स्टॉप। राइट आंसर वुड बी दैट सी टोल्ड हिम रिस्पेक्टफुली दैट ही कुड नॉट इंटर। ठीक है। आया समझ बच्चों? एक रूल से और मिलिए, एक रूल से और मिलिए प्यारे बच्चों।
यदि रिपोर्टेड स्पीच में डियर का यूज हो तो इनडायरेक्ट में इसे हटा दें और ऑब्जेक्ट के बाद अफेक्शनेटली लविंगली का यूज करें। इसका बच्चों अफेक्शनेटली या किसका यूज करना है, लविंगली का। ठीक है, यहां पर देखिए डियर है, ठीक है, इस डियर को हमने क्या किया, रिमूव किया। यहां पर हम लिखेंगे अपना सब्जेक्ट जो कि अपने पास यहां पर है द लिटिल प्रिंसेस। क्या लिखेंगे बच्चों, द लिटिल प्रिंसेस। अभी थोड़ी देर पहले आप पढ़ करके आए हैं कि सर जी कहीं पर अगर कोई क्या दिया हो यहां पर आपको वोकेटिव केस, तो इसको हम क्या बना लेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, टोल्ड। ठीक है, टोल्ड के ठीक बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डियर बर्ड। ये डियर बर्ड अलग है, जैसे डियर फ्रेंड इस तरह से, इसको नहीं, ये डियर बर्ड अलग था। ठीक है, तो लिटिल प्रिंसेस टोल्ड डियर फ्रेंड, सॉरी डियर बर्ड। अब यहाँ पर क्या लगा लेंगे बच्चों, दैट आई लाइक टू टॉक टू यू। ठीक है, अब आई लाइक का मतलब यहां पर आई जाए किसके पास, द लिटिल प्रिंसेस के पास, इससे सब्जेक्ट मांगेगा। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, आप बताओ क्या सब्जेक्ट बनेगा बेटा, सब्जेक्ट क्या, मान लीजिए मैंने कहा था सब्जेक्ट पे, तो द लिटिल प्रिंसेस, छोटी राजकुमारी ने कहा, जब छोटी राजकुमारी ने कहा डियर बर्ड आई लाइक टू टॉक टू यू। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, छोटी बच्ची के लिए दीजिए सी। ठीक है, लाइक का सर जी सेकंड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे सेकंड फॉर्म से, प्रेजेंट था ना, तो फर्स्ट फॉर्म को किसमें चेंज कर, सेकंड फॉर्म में। सी लाइक्ड, इसके ठीक बाद टू, टू के ठीक बाद यहां पर क्या लिखेंगे, टॉक टू यू। बच्चों यहां पर क्या, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट यहां पर डियर बर्ड है, बर्ड के लिए ऑब्जेक्ट हमको पता है सर यहां पर क्या होता है, इट, तो यहां पर क्या लगा लेंगे, इट लगा लेंगे। तो कभी कभी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो लगते डिफिकल्ट है लेकिन बनते बहुत इजी तरीके से। ठीक है बेटा जी, तो द लिटिल प्रिंसेस टोल्ड डियर बर्ड दैट शी लाइक टू टॉक टू इट। नेक्स्ट आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। कहता है अगर रिपोर्टेड स्पीच के स्टार्टिंग में यस दिया हो, क्या लिखा हो बच्चों, यस, तो पॉजिटिवली का यूज करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच के स्टार्टिंग में नो दिया हो तो नेगेटिवली का यूज करते हैं, याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, पॉजिटिवली और किसका बच्चों, नेगेटिवली। ठीक है, और जो यस और नो आएगा उसे क्या करना, आपको रिमूव कर देना है। इसको बनाएंगे सेड ही टू मी। अब देखो लास्ट में दिया है, कोई दिक्कत नहीं सर जी, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही, इसके ठीक बाद क्या लिखेंगे, टोल्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी, ही टोल्ड मी। अब लिख दीजिए आप लोग, यस था तो पॉजिटिव लिख दीजिए, पॉजिटिवली। ठीक है, दैट, बस, ही टोल्ड मी पॉजिटिवली दैट दीज को चेंज किस में कर देंगे बच्चों, दोज, आर को चेंज कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, वर, दोज वर। योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, मी के पास, पॉजेसिव एडजेक्टिव मांगेगा तो क्या हो जाएगा, माई। और आगे बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर पैंट्स। ये हो जाएगा आपका आंसर, ही टोल्ड मी पॉजिटिवली दैट दोज वर माई पैंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आइए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए है, क्या एग्जाम्पल, ओके, नो 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 नो, ये देखिए ये एग्जाम्पल जरूरी है आपके लिए। He said to me, this is my house। बच्चों वैसे तो हम दिस को किस में चेंज करते हैं, दैट में, लेकिन दिस का यूज जब किस फॉर्म में होगा बच्चों, सब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, तो इसे आप किस कैटेगरी में रखेंगे बेटा, नो चेंज की। बस इतना याद रखिए, बस इतना याद रखिएगा कि अगर दिस का यूज किस में हुआ है, सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो इसे हम बच्चों चेंज नहीं करने वाले हैं। बाकी रूल आपका सेम वही रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही सेड टू को चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, टोल्ड मी। ठीक है, ही टोल्ड मी। आगे जाएंगे तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा बच्चों, दैट। अब इस बार दिस का दिस ही रहेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट के प्लेस पर है। इज का पास्ट करेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज। माई फर्स्ट पर्सन है, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे बच्चों, हिज। आगे जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउस। ही टोल्ड मी दैट दिस वाज हिज हाउस। नेक्स्ट है बच्चों, ही सेड टू मी आई केम। ये तगड़ा है, ये तगड़ा है बेटा। सबसे पहले ही, इसके ठीक बाद टोल्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी, और फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, दैट। अब ध्यान देना थोड़ा सा, ही टोल्ड मी दैट का ध्यान देना है। आई फर्स्ट पर्सन ही से चेंज हो जाएगा सर, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ही। ये यहाँ पर क्या लिखा है, केम, और यहाँ पर क्या लिखा, हियर। ठीक कम प्लस क्या लिखा हो बच्चों, हियर। ठीक है, कम हियर। ठीक, जो ये कम है इसको चेंज करेंगे गो में, और इसको चेंज करेंगे किस में, देयर में। तो जो ये कम है किस में चेंज होगा, गो में। हियर किस में चेंज होगा, देयर में। ये कम हियर आपका किस में दिया होगा बच्चों, डायरेक्ट में, तो ये इसमें चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट में। ये याद रखना। ठीक, ये रूल चलता है। ये रूल था, कम के बाद हियर लिखा तो इसका मतलब ये है वर्ब का कौन सा फॉर्म बच्चों, सेकंड फॉर्म।
सर अगर हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म मिल जाता है तो जब उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, सुना था? यस सर। पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे? हैड। सर इसी वर्ब को चेंज करेंगे थर्ड फॉर्म में, तो बेटा कम के साथ हियर दिया है तो इसको गो में ले जाएंगे ना, तो गो का थर्ड फॉर्म लगाओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गॉन। और हियर को किस में चेंज कर देंगे? देयर में। यस्टरडे को बच्चों किस में चेंज करेंगे? द प्रीवियस डे में। इसमें बहुत बच्चे धोखा खा जाते हैं, इसमें बहुत बच्चे धोखा खा जाते हैं, लेकिन आप लोग धोखा नहीं खाएंगे, याद रखिएगा। बताओ समझ आए वाला कैसे क्या हुआ? गॉन, हाँ हैड गो नहीं बेटा, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना, ये जो हैड है इसके बाद हम क्या लगाते हैं? V3 लगाते हैं। तो पहले तो हमने केम को चेंज किस में किया? गो में, फिर गो का थर्ड फॉर्म क्या लगा दिया? गॉन लगा दिया। तगड़े कॉन्सेप्ट मिलेंगे बेटा यहां पर चिल्ली चोरी नहीं होगी यहां पर, तगड़े कॉन्सेप्ट मिलेंगे यहां पर, चिल्ली चोरी नहीं होगी बेटा, याद रखिएगा। आगे आ जाइए। दिस मॉर्निंग ही सेड आई एम लीविंग पुणे टुनाइट। बच्चों ध्यान देना, अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच में कोई नियरनेस वर्ड दिया है, जैसे टुनाइट दिया है, टुडे दिया है, यस्टरडे दिया है, टुमारो दिया है, कोई भी नियरनेस वर्ड दिया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में बच्चों क्या लगा हो? दिस मॉर्निंग। क्या लगा हो? दिस मॉर्निंग। तो याद रखिएगा ये जो टुनाइट है, टुडे है, ये सब किस कैटेगरी में चला जाएगा? नो चेंज। ये एक्सेप्शन में आता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। तो जब इसको हम बनाएंगे तो इसको हम आराम से यहां पर क्या लिखेंगे? ही। इसके ठीक बाद क्या लिखेंगे? सेड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करो और यहां पर क्या लगा लो बच्चों? दैट। आई फर्स्ट पर्सन ही के लिए जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगी? आई एम को चेंज करो तो क्या हो जाएगा? वॉज। इसके ठीक बाद यहां पर क्या लिखेंगे? लीविंग। आगे आपने यहां पर क्या लिख दिया बच्चों? पुणे। ठीक। अब इस टुनाइट को, किसको? जो यहां पर ये टुनाइट है, ये टुनाइट ही रहेगा। अगर आपने यहां पर टुनाइट को चेंज किस में कर दिया होता बच्चों? दैट नाइट में, तो फिर आपका दिक्कत क्या होती पता है ना आपको? आपको दिक्कत ये हो जाती कि जो ये आपका दैट नाइट ही गलत हो जाए, फिर सेंटेंस गलत हो जाता। ठीक है, क्लियर? किसके चलते बच्चों? यहां पर इस दिस मॉर्निंग के चलते। इसके चलते? दिस मॉर्निंग के चलते। ठीक। ये वाला मुझे करके दिखाओ जरा, मैंने आपको बताया भी था ये वाला मैंने बताया था ना, भी पढ़ाया था। बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा, बताओ बच्चों। बताओ बेटा फटाफट, इसका क्या होगा आंसर? नो चेंज। बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बच्चे कह रहे हैं नो चेंज, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है ना, नो चेंज रहेगा। बस यहां पर केवल आपको क्या करना है? दैट लगाना है। क्या लगाना है? दैट लगाना है। बाकी नो चेंज रहेगा, क्योंकि यहां पर दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं और वहां पर वो किससे कनेक्ट है? वाइल से। किससे कनेक्ट है बच्चों? वाइल से कनेक्ट है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आज का होमवर्क है। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इस होमवर्क को आप करिएगा और देखिएगा आपको सेंटेंस आते हैं कि नहीं। टीपीपी आपको मिलेगी, उसमें केवल असर्टिव सेंटेंस के सेंटेंसेस होंगे, वो आप अटेम्प्ट करिएगा। इसके बाद जो कल अपनी क्लास होगी उसमें आपको और अच्छे समझ आएगा, क्योंकि उसमें आप प्रोनाउंस वगैरह सब पढ़ चुके होंगे, तो कल आना जरूर है, ठीक है। वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों किसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंपरेटिव सेंटेंस का, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का, ऑप्टेटिव सेंटेंस का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास प्यारे बच्चों तक रहेगी। क्लास को वाइंड अप करते हैं। आई होप क्लास पे आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, बहुत कुछ सीखा होगा। तो सारे बच्चे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। फिर मिलते हैं कल, तब तक ले सारे बच्चे इस तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे और पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।